राजनीति की सुगबुगाहट है फिलहाल हरियाणा में पूरे चरम पर है। तमाम लोकसभा सीटों पर जहां पर भाजपा अपनी रैली कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कल भिवानी में विपक्ष आपके समक्ष जो कांग्रेस के कार्यक्रम चले हुए हैं, तमाम जगह पर वो हो चुके हैं। और भिवानी में विपक्ष आपके समक्ष के माध्यम से हरियाणा की प्रदेश स्तरीय कांग्रेस है, वो एक बड़ी भारी रैली है वो करने वाली है। बादली हल्के से कांग्रेस के यूथ आइकन कह सकते हैं, युवा दिलों की धड़कन भाई दीपक धनखड़ हमारे साथ मौजूद है और कल भिवानी रैली के लिए जोरदार तैयारियां इनकी भी रहेंगी। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो भिवानी में कांग्रेस विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के माध्यम से जो रैली करने वाली है, उसका क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या मकसद रहने वाला है। दीपक, आपसे मैं सीधा ये जानना चाहूँगा, कल भिवानी में कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय एक रैली होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी प्रत्येक लोकसभा सीटों पर रैली करके ये दावे कर रही है कि लगातार चुनाव में भाजपा है वो पूरी तरीके से मजबूत है। इस रैली को लेकर कांग्रेस पार्टी की कैसी तैयारियां हैं? देखिए, हरियाणा प्रदेश के हर एक ज़िले में ये विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम है ये चलता रहा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में। और पूरे प्रदेश में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में आज से जोड़ो हाथ अभियान को भी एक अपार सफलता मिल रही है। और ये एक कार्यक्रम है जिसमें क्या है, सीधा आम जनता से संवाद किया जाता है, उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं। क्योंकि आज के दिन क्या है, भाजपा जनहित की रैली तो जनहित की नीतियां तो बनाती नहीं, लेकिन जन विरोधी नीतियां बनाती है, इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और जहाँ तक मैं बात करूं कि भाई जो ये 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा अपनी रैली कर रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई हरियाणा प्रदेश में इनकी एक भी लोकसभा सीट नहीं आएगी। क्योंकि अगर मैं बात करूँ किसानों की, छोटे कर्मचारी की, छोटे व्यापारी की, कर्मचारी की, जैसे अपने अब कलरक भाई हैं वो भी अब धरने पर बैठे हुए हैं, उनको क्या है, उनके हिसाब के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा, उनको कम वेतन मिल रहा है, उनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि भाई बच्चों को शिक्षा भी देनी है और भी काम होते हैं, तो उनका वेतन बिल्कुल कम है, उनकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ है, वो भी हड़ताल पर बैठे हैं। तो इस तरह से हर एक वर्ग को इन्होंने पीसने का काम किया है। तो ये बेशक अपनी से ये रैली करते रहे हैं, तो इनका सुपड़ा हरियाणा में साफ है। भिवानी रैली के माध्यम से कांग्रेस क्या अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी, कांग्रेस क्या दिखाने की कोशिश करेगी भिवानी रैली के माध्यम से, और भिवानी रैली की सफलता को लेकर जज्जर से कितनी भागीदारी होगी और दीपक धनखड़ क्या सोचते हैं, कितनी अपार जन समर्थन है वो कांग्रेस के पक्ष में जुटने की उम्मीद है? देखिए, ये बिल्कुल रैली है जो कल भिवानी में बिल्कुल विपक्ष आपके समक्ष बिल्कुल सफल रहेगी। और अपार जन समर्थन इसको मिलेगा। और हर एक, मैंने जैसे बताया, हर एक वर्ग भाजपा और जजपा से हरियाणा प्रदेश में दुखी है। और जज्जर जिले से कल बहुत बड़ी भागीदारी वहाँ पर भिवानी में रहने वाली है। और आने वाले समय में आप देखोगे कि भाई इनका कोई भी वो नहीं रहेगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा भाजपा जजपा। जी बिल्कुल। अच्छा दीपक, ये बताइए, आज राहुल गांधी सुबह बड़ौदा पहुंचे, किसानों के बीच में जो धान की खेती जो किसान कर रहे थे उनके बीच में राहुल गांधी पहुंचे हैं। तो सीधा सा मकसद ये है कांग्रेस पार्टी का, हरियाणा में किसानी का मुद्दा है वो शायद इस लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट है, वो रहने वाला है। कैसे देखते हैं राहुल गांधी, जैसे मणिपुर हिंसा के पीड़ितों के बीच में राहुल गांधी गए, ग्राउंड पे आके भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली है, जिस तरीके से करोल बाग में लोगों ने देखा कि जिस तरह मैकेनिकों के बीच में वो गए, जिस तरह एक आम ट्रक में बैठकर राहुल गांधी सफ़र कर रहे थे, तो एक राहुल गांधी शायद एक मिरर तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उससे कितना हौसला है वो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है? देखिए, इससे कांग्रेस का ग्राफ तो बढ़ेगा ही। जैसे ये यहाँ पर यात्रा आई थी, तो यात्रा के कारण क्या है, कर्नाटक में भारी जीत हुई है, उसका श्रेय भी राहुल गांधी जी को जाता है। क्योंकि कर्नाटक के बहुत से जिलों में से निकलकर ये यात्रा गई थी। और अब जैसे आज हमारे सोनीपत में बड़ौदा हल्के में
राहुल गांधी जी सुबह सुबह जब वहाँ पर किसान और मजदूर भाई धान लगा रहे थे तो वहाँ पर आए हैं और उनके बीच में बैठे हैं एक आम आदमी की तरह। तो ये क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा उनका आम आदमी से जुड़ने का जो ये सारे जो वो कर रहे हैं, तो ये इससे क्या है कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा। और आने वाले समय में आप देखोगे लोकसभा में भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। और हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो आप 90 विधानसभा में से आप देखोगे कि भाई 80 से ऊपर कांग्रेस सीट लेके आएगी। बेशक कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में मजबूत है और कर्नाटक के बाद कहीं ना कहीं देश की अगर बात की जाए तो मजबूती की तरफ वो बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस मजबूत होती है तो कहीं ना कहीं जिक्र हो जाता है आपकी पार्टी की गुटबाजी का। जैसे किरण चौधरी हो गई, कुमारी शैलजा हो गई, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो गए, तो कहा जा रहा है एक अलग से गुट है, उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बनाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। कांग्रेस की गुटबाजी की चर्चाएं हैं वो फिर से शुरू हो जाती हैं, ऐसा क्यों है? इसको लेकर बीजेपी और जेजेपी भी लगातार है वो निशाना साधती रहती है आप लोगों पर। देखिए, बीजेपी जेजेपी निशाना साधे उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने गिरबान में जाके, क्योंकि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन अभी टूटेगा, ये तो ठगबंधन है। और उचाणा से इनकी लड़ाई होती रहती है आपस में। वो कहते हैं वीरेंद्र सिंह लड़ेंगे, वीरेंद्र सिंह का परिवार लड़ेगा, दुष्यंत कहता है मैं लड़ूंगा। तो इनका गठबंधन में आपस में इनकी दरार है बहुत बड़ी। और जहाँ तक मैं बात करूँ भाजपा की, तो इनकी आपस में मुख्यमंत्री बनने के ऊपर इनकी लड़ाई रहती है। राव वीरेंद्र कहते हैं कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और आप देखोगे कि भाई पीछे जब इनकी सिरसा रैली हुई तो वहाँ पर जो सांसद दुग्गल थी वो चौधरी रणजीत चौटाला को नहीं बुलवाना चाहती थी। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि इनके आपस में बहुत ज़्यादा पाटत है। और ये कांग्रेस बिल्कुल क्या है इकट्ठा होकर संगठित होकर चुनाव लड़ेगी। और ये कांग्रेस की चिंता छोड़ते ये अपनी गिरबान में जाके इनकी जमानत जब्त होगी। बिल्कुल। ओम प्रकाश धनखड़ जो कि बादली विधानसभा से या आपकी विधानसभा से आते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ में जो लोकसभा का इन्होंने प्रोग्राम किया था वहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ओम प्रकाश धनखड़ इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उधर से लोकसभा चुनाव है वो लड़ने के लिए। कैसे देखा जाए इन तमाम कयासों को? देखिए, वो तो ओम प्रकाश धनखड़ ही बता पाएंगे कि भाई वो वहाँ से लड़ेंगे, एक बादली से लड़ेंगे। और वो तो वहाँ की जनता बताएगी उनका क्या विचार है। मेरे हिसाब से तो बादली में क्या है, बीजेपी और जेजेपी का कोई जनाधार नहीं है। बादली क्या 90 की 90 विधानसभा में नहीं है। और अगर मैं बादली की बात करूँ तो बादली में आपने मान लो अगर ये इकट्ठे ना लड़े और जजपा अपनी सीट पर लड़ा है तो जजपा की मन लाग गए भाई 700 से 800 वोट आऊंगी। क्योंकि इनने के यह धोखा कराया था, इनने वोट तो ले ली थी, न्यू कह भाई हम भाजपा का समर्थन नहीं करांगे। और फिर ये भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए थे ना। भाई ये किते किसाना में ना किते जवाना में ये कहीं भी नहीं है। जब तो जजपा की मैं बताऊं तो 800-700 वोट आऊंगी और भाजपा भी ऐसी इसी तरह खत्म है। क्या लोगों के बीच में आप जब जाते हैं, क्या वाकई में लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि इन्होंने वोट भाजपा के खिलाफ लिया था लेकिन भाजपा के पक्ष में ही जाके बैठ गए? क्या लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि ये किसान आंदोलन के वक्त भी चाहे स्थानीय नेता हों बीजेपी जेजेपी के या बड़े नेता हों, क्या लोग इस बात का जिक्र करते हैं? क्या लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं खुद को, या केवल ये आपके जो कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाई हुई बातें हो जाती हैं? नहीं, ये तो जो किसान आंदोलन था ये तो गैर राजनीतिक आंदोलन था। और इसमें क्या है, ये भाजपा ने तो 3 काले कानून लाए थे और जजपा का भी मुख्य रोल था। नहीं तो जजपा वाले चाहते तो ये समर्थन न वापिस ले सके थे। और जजपा का के है लोग ठगया हुआ भी महसूस करते हैं और लोगों में बहुत रोष भी है जो आने वाले समय में वह वोट के दोबारा निकाल लेंगे। और ये कांग्रेस की बात नहीं है, ये ग्राउंड लेवल की बात है। ये ठगया हुआ महसूस करते हैं और ये भी बात करते हैं भाई ना किसाना में ना जवाना में और सत्ता में रहते हुए भी ना किसी बालक का रोजगार दिया, ना भाई और कोई काम कराया, ना भाई कोई विकास कार्य करवाया, ना कोई सामूहिक विकास कार्य कराया। तो ये किस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? तो ये सारी बातें चलती हैं। ये कांग्रेस नहीं कहती भाई, ये तो आम आदमी कहने लग रहे हैं। तो मैं दिखाऊंगा आने वाले समय में जो भी है जजपा का
और भाजपा का इनकी जमानत जब्त होगी। बिल्कुल। आप किसान आंदोलन में बेहद सक्रिय रहे थे, करीब से आपने देखा किसानों की मूवमेंट को, संघर्ष किया उनके साथ कंधे से कंधा मिला के। जबकि चाहे छोटा कर्मचारी हो, व्यापारी हो, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, चाहे रेसलर्स बैठे हों, चाहे किसान संघर्ष करता हो, चाहे बैंकिंग कर्मचारी हो, पटवारी हो, मतलब तमाम लोग हैं वो सड़कों पर बैठे रहते हैं। लेकिन इसकी बजाय केवल एक किसान आंदोलन का जो एक मॉड्यूल था वो कह सकते हैं कि सफल हुआ। हालांकि एमएसपी की लड़ाई आपकी उसमें नहीं मानी गई, लेकिन सफल हुआ। किसान मूवमेंट को छोड़कर है, बाकी किसी का भी मूवमेंट इस सरकार के खिलाफ सफल है, आखिरकार क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं पहले जिला स्तर पर है, हरियाणा प्रदेश के तमाम कर्मचारी हों चाहे अन्य संगठन हो वो बैठ जाते हैं, उसके बाद चंडीगढ़ जाते हैं तो वहाँ पर सरकार सुनने की बजाय पानी की बौछारें हों, लाठी डंडे हों, वो उन लोगों को पढ़ते हैं। तो किसान मॉड्यूल है वो सफल रहा, लेकिन बाकी जो भी प्रोटेस्ट हैं वो आखिरकार क्यों नहीं सफल हो पाते? आपने क्या महसूस किया? देखिए, किसान आंदोलन में आप भी थे, आपने पूरा कवरेज दिया। ये बड़े बड़े चैनल वाले तो दिखाते नहीं थे, और आप हमेशा शुरू से लेकर आखिर तक आपने दिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपने देखा होगा कि भाई 378 दिन तक ये आंदोलन चला, बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन चला, और इन्होंने बहुत सारे और डंडे तो किसानों को भी मरवाए थे। और इस सरकार का क्या है, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भाई करती है। जैसे अब रेसलर्स के साथ किया, तो उसमें भी क्या है, पहले कमेटी बना के इन्होंने उनको भ्रमित करने का काम किया। तो सभी जो है वही, जैसा आपने कहा, कर्मचारी, छोटा व्यापारी जीएसटी के द्वारा हर एक क्या है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन वो प्रोटेस्ट तो करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो ये देख लेते हैं कि भाई प्रोटेस्ट तो ये सरकार निकम्मी है, लंबा चलेगा। इसकी बजाय वो क्या है, अब इनको इलेक्शन में वोटों के द्वारा जवाब देंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में यही एक सही तरीका है। वोट के द्वारा वो अपना ये इनका इलाज कर देंगे, भाजपा और जजपा का तो हरियाणा में और पूरे देश में भाजपा का। क्या मुख्य विपक्षी दल जो अब की बार 24 में लड़ाई होने वाली है, क्या भाजपा कांग्रेस के बीच में ही रहने वाली है, या क्या मानते हैं कि अन्य कोई दल हैं वो भी इस कतार में आ सकते हैं? क्या कांग्रेस ही विकल्प है हरियाणा में भाजपा जजपा का अल्टरनेट के बतौर अगर देखा जाए तो? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस ही विकल्प है, और किसी पार्टी का विकल्प मैं तो देखता नहीं, क्योंकि मैं घूमता हूँ। और रही पूरे देश की मैं बात करूँ तो वहीं वहाँ पर भी कांग्रेस क्या है, सभी दलों के साथ मिलकर और अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के, भाई जहाँ जहाँ भी जो भी हो मजबूत होगी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी मजबूत होगी, जैसा भी उनका फैसला होगा। मैं तो ये कहूँगा कि भाई इनके सामने एक कैंडिडेट उतार देना चाहिए भाजपा के सामने, ताकि वोट ना भटके, और उन कैंडिडेट जो गठबंधन का है, कांग्रेस के साथ गठबंधन का और दलों के साथ गठबंधन का है, वो जीत के आए। और यह भी घबराए भी हुए हैं, क्या है, इनका पूर्ण बहुमत नहीं दिखाई दे रहा, ये सिमट जाएंगे। को लेकर तमाम अफवाहों का बाजार गर्म है कि 24 में दीपक धनखड़ है, क्या वो आ सकते हैं? इन तमाम चीज़ों को दीपक धनखड़ कैसे देखते हैं कि ये आखिरकार क्यों इतनी मेहनत, क्यों इतना एक्टिव हल्के के लोगों के बीच में? क्या इसकी कोई वजह हो सकती है 24 की तैयारियों को लेकर? देखिए, बिल्कुल 24 की तैयारी है। प्राथमिकता रहेगी कि अपने सारे काकाताओं के साथ मिलकर और सभी अपने भाईचारे के साथ मिलकर मैं अपनी टिकट मांगने के लिए जाऊंगा। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान भी दिया है, अब भाई जो जीताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट दी जाएगी। और जो भी संघर्ष की बात हो, चाहे सड़कों पर संघर्ष की बात हो और सुख दुख की बात हो, तो मैं हमेशा अपने बादली विधानसभा में एक्टिव रहता हूं, और मैं मजबूती के साथ अपनी बात रखूंगा और टिकट मांगने 2024 में जाऊंगा। आमतौर पर राजनेता ऐसे सवालों से बच जाते हैं। दीपक धनखड़ स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि मैं टिकट के लिए भी जाऊंगा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह रखा है कि जो भी जिताऊ कैंडिडेट होंगे उनको टिकट दी जाएगी। इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? देखिए, इस आत्मविश्वास की वजह जो अपने काकाताओं का आशीर्वाद है, अपना भाईचारा है, इतने साल की मेहनत है जो आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर देती है। सभी साथियों के साथ इतना जो संघर्ष के साथी हैं वो भी ये चीज़ बोलते हैं कि भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह ये भाईचारा है और वो काकाताओं का आशीर्वाद है। और वो बोलते हैं कि भाई बेटा, तू जिस दिन भी तना जाना और जिस दिन भी तना
ना अपनी नफरी दिखानी हो तो हमारे तब बता दिया, मजबूती के साथ त्रिसाथ खड़े हैं और वो आशीर्वाद देंगे। समर्थकों का दबाव रहेगा 24 के लिए कि आगे आपको होना चाहिए? देखिए वो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं, काका ताऊ हमेशा आशीर्वाद देते हैं, मैंने बताया, और युवा साथियों का सहयोग हमेशा रहता है। और मैंने बोला हमारी सबसे पहले ये है कि भाई हम टिकट के लिए जाएंगे और बाकी जो भी फैसला होगा और जो भी मजबूत फैसला होगा अब की बार 2024 में वो आपको हम बता देंगे। वो भविष्य गर्भ में है, सबके साथ बैठकर सबके साथ मिलकर हम जो भी बात होगी आपको जरूर बताएंगे। बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। दीपक धनखड़ हैं और कल भिवानी रैली को लेकर बेहद चर्चा है और पूरे जज्जर जिले से भी बेहद कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें होंगी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी उम्मीदें होंगी। तो जज्जर जिले के जो नेता हैं वो भी अपनी जोरदार तैयारियों में हैं, वो लगे हुए हैं। देखिए दीपक धनखड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दीपक धनखड़ जैसे नेताओं से इंटरव्यू करना या उनसे मिलना बेहद सुखद अनुभव देता है, क्योंकि मौका परस्ती की राजनीति में भी इस तरह के राजनेता वो एक आमजन को अलग से एहसास कराते हैं कि राजनीति में आज भी आमजन के मुद्दों के साथ जुड़ना, ग्राउंड पे राजनीति करना, आज भी ये मुद्दा गौण नहीं हुआ है। दीपक धनखड़ जैसे भी राजनेता हैं नए राजनेताओं के बीच में जो बिल्कुल ग्राउंड पर रहकर संघर्ष करते हैं और हर उस आम आदमी को उम्मीद दिलाते हैं कि कुछ ऐसे राजनेता भी हैं जिनको समझ है, जिनको परख है हमारी तमाम समस्याओं की, तमाम मुद्दों की। और आज राहुल गांधी जिस तरीके से बड़ौदा में आए हैं, जो धान की खेती करने वाले किसान हैं उनके बीच में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि राहुल गांधी जैसे भी राजनेता इस बात को समझते हैं कि किसानी का मुद्दा 2024 के चुनाव में बेहद अहम और बेहद हॉट रहने वाला है। और किसानी के मुद्दे पर राहुल गांधी समझते हैं कि भाजपा को भी घेरा जा सकता है और प्रदेश स्तरीय बात की जाए तो न केवल भाजपा को बल्कि जजपा को भी घेरा जा सकता है। धन्यवाद।